स्टूडेंट्स, ये पीसीए के लिए हम बात शुरू कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस दैट इज बेसिकली दी डेटा रिडक्शन एनालिसिस। डेटा रिडक्शन कैसे है कि आपके पास 8 या 10 या 12 वेरिएबल हैं या 15 है, तो इतने पीसी बन जाएंगे, कंपोनेंट बन जाएंगे। कंपोनेंट होता क्या है ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। और फिर आप उन कंपोनेंट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसको PC1 मान लेंगे, और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसे आप PC2 मान लेंगे। और इसी तरह से जो इसी PC1 और PC2 के साथ रिलेट कर रहे होंगे, को रिलेट कर रहे होंगे या इसके साथ इन लाइन होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन मैक्सिमम जिनका होगा, उन्हें आप इनके साथ ही कोरिलेट करेंगे, चाहे वो वेरिएबल हैं या वो ऑब्जर्वेशन है। तो आप अज्यूम करें हमारे पास एक डेटा है जो कॉलम्स में है और रोज में है, यानी 16 कॉलम है उस डेटा के हमारे पास। करें इसी तरह का कोई डेटा है जिसमें कुछ कॉलम, ये तो पीसी का डेटा है हमारे पास, तो कुछ कॉलम है और कुछ रोज है। तो जब आप उस डेटा को, ऐसे डेटा को देखते हैं, तो यहाँ पर आपके वेरिएबल होते हैं। लेट्स चेक दैट डेटा। करें हमारे पास ये कोई डेटा है, लुक एट दिस वन। Now see, these are our columns, and we have 12 columns in this data, and we have 59, 58 rows in this data. First is the header row. So 58, 58 by 12 का ये डेटा है। टोटल डेटा पॉइंट कितने बन गए फिर अगर आप इसको स्टडी करें? 58 by 12, so you have 696 data column. If these are 12 variables, yes, total 696 data points, not column, 696 data points we have, and we will run for principal component analysis for this. After running this principal component analysis using different software such as Minitab or Origin, SPSS, lot of different software are used to run principal component analysis. We run this usually on R software package. There are different packages for in R software for PCA. So PCA stands for Principal Component Analysis. Now this is the product output of principal component analysis. First of all, principal component analysis give us the table like this. You should remember that these are the decomposition, eigenvalue decomposition of correlation. इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की जो इनपुट है वो रॉ डेटा है, मगर उसके साथ वो पहले नंबर पे, पहले स्टेज पे प्रोसेस करता है, वो कोरिलेशन एनालिसिस को प्रोसेस करता है। रॉ डेटा से वो बनाता है कोरिलेशन टेबल। कोरिलेशन टेबल बेसिकली इसकी प्राइमरी सेकेंडरी इनपुट है। उस इनपुट को वो डिकम्पोज करता है। ये देखें, एजेंट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन मैट्रिक्स। कि कोरिलेशन मैट्रिक्स में सबसे जो कॉमन एक वैल्यू उन्होंने निकाली, दैट वाज 2.46। अब 2.46 क्या चीज है? लेट्स एक्सप्लेन। ये डेटा है, फर्ज करें कोई भी जो लीनियर कॉम्बिनेशन में है। लीनियर कॉम्बिनेशन में इफ वन विल इंक्रीज द अदर विल आल्सो इंक्रीज। ये एक लाइन बन गई है। ये लाइन मैक्सिमम पॉइंट्स को टच कर रही है, जैसे कि रिग्रेशन में है। आप यूँ समझें कि ये एक रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की आउटपुट है। और ये जो पहली लाइन बनी है वो मैक्सिमम वेरिएबल को टच कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का ट्रेंड ही डेटा का ट्रेंड है। आप इस लाइन की वैल्यू देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन वो क्या होगी, वो 0.59 या समथिंग, जब भी जैसे भी ये चेंज हो रही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप ये देखें, आप इसको इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन बनाते हैं लाइक दिस। अच्छा, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के 90 डिग्री पे, तो ये आपका हो सकता है PC1 हो और ये आपका PC2 हो। अब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस बन जाएगी और ये वाई एक्सिस बन जाएगी। अब जो वाई एक्सिस पे है वो ये है, ये वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब है, एक्स एक्सिस से ये पॉइंट दूर है।
इसी तरह से ये पॉइंट वाई एक्सिस के ज़्यादा करीब है और एक्स एक्सिस से दूर है। तो इनमें से जो पॉइंट जिस एक्सिस के करीब हैं हम उसे उसके मुताबिक क्लासिफाई कर देते हैं। और अब आप जानते हैं, तो फर्ज करिए जो डेटा हमें आया हुआ है, आप इनको इग्नोर कर दें, ये जो साइड में सिर्फ एक एग्जाम्पलरी ग्राफ है, आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। फॉर द टाइम भी हम ये कहते हैं कि ये ग्राफ एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे हमें मिला है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है आपके 15-16 वेरिएबल का, और उसकी ये एक एक्स एक्सिस है जो PC1 यानी पहली लाइन आपने ड्रॉ की। तो पहली लाइन आपने जो ड्रॉ की है उसकी वैल्यू क्या है, 2.468। अच्छा, अब आप ये दूसरी सूरत में देखें, ये जो 2.468 है, ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो इसी डेटा की आती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ ये वैल्यू एक हमारे पास आ रही है 0.7324 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। अच्छा, अब आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, इसको भी मिसाल के तौर पे हमारे पास है कि जो पहली लाइन है यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 0.7324। अच्छा, जब हम इसी रन करते हैं तो उस सूत्र में कोरिलेशन के लिए ये जो पहला कोएफिशिएंट आया तमाम के लिए वो 2.46 है। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 की आइजन वैल्यू है। तो ये बात आप सबसे पहले समझ लें। अच्छा, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 जैसे मैंने आपको भी बताया था वो इसी का 90 डिग्री है, यानी these two lines x-axis and y-axis are totally uncorrelated from each other. So we are classifying our data on these two lines which are perpendicular to each other. So first line has the maximum data points to be touched or to be related with that. The second most line is perpendicular to that. So some points which are farther away, far from this data line can be nearer to this data. For example, this point, for example, this point. So इस पॉइंट के ऊपर ये नेगेटिव पोर्शन में आ गए जो इस लाइन के क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट पे है, और ये पॉजिटिव पे आ गए। तो हम इनको इस तरह से भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, ये PC1 की आइगन वैल्यू है और ये उसकी वेरिएशन है जो उसने एक्सप्लेन की। इस तरह के डेटा को जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को जब आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, तो आप लिखते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द डेटा विद डेटा तो आप वेरिएबल के नाम लिखेंगे, 12 वेरिएबल, 8 ऑब्जर्वेशन, और अब आपके डेटा पॉइंट बन गए। डेटा पॉइंट आप कितने बनाए थे, 58 मल्टीप्लाइड बाय 12, 696 डेटा पॉइंट आपके बने, 696 टोटल डेटा पॉइंट। एक एग्जांपल आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो 12 वेरिएबल्स आर इन कॉलम्स, 58 रोज आर इन 58 ऑब्जर्वेशंस आर इन रोज। तो ये जो 696 डेटा पॉइंट इनके आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट रन किया, उसका मतलब ये है कि पहली स्टेज पे आपके पास कोरिलेशन आया, दूसरी स्टेज पे आपने उस कोरिलेशन की आइगन वैल्यू डिक्लेयर की। इसकी अच्छी खासी मैथमेटिक्स है इसके बैकग्राउंड पे, मगर हम इसको यहीं से शुरू कर रहे हैं। और आइगन वैल्यू को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिंसिपल according to the number of variables we obtain 12 PCs. PCs mean principal component from the analysis. 12 PCs जब आपने ले लिए हैं, ये आप अंदाजा लगाएं, these are 6। 12 हमने नहीं दिए क्योंकि टोटल उनमें से 6 ही थे। हालांकि ये जो गिनती है ना, ये 6 से आगे तक जाती है, हो जाती 12 तक। अगर ये 12 हमने यहाँ सिर्फ 6 कॉपी किए हैं, उसकी क्या वजह है कि हमने सिर्फ 6 की हैं?
12 ही। According to number of variables, we obtain 12 pieces from the analysis. Okay. अब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पीस यानी फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। अब इसको क्या लिख रहे हैं हम, पीसी का along x axis was with eigen value। आप लिख देंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2.466 करते हैं। अब ये जो 2.466 है ये सबसे बड़ी आइगन वैल्यू। इसके बाद दूसरे वाला पीसी है जो उसके 90 एंगल पे परपेंडिकुलर है, उसकी पीसी आइगन वैल्यू 1.35। ये जो आइगन वैल्यू है वो 2.46 आपको बता रही है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों, विच एक्सप्लेन। अब आप क्या करेंगे, ओवरऑल data variation, overall variation in data, variation को variance भी लिख सकते हैं, variance in data about 41%। in the same way अब आप क्या लिखेंगे, in the same way perpendicular PC2 to PC1 क्या लिखेंगे, along y axis PC1 observe PC2 along y axis। value 1.353 1.353। इसको आप राउंड ऑफ करके लिख रहे हैं, विच एक्सप्लेन कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन की 23%। ये वाला यानी ये प्रोपोर्शन था ना, जब परसेंटेज में लिखेंगे तो आप यहीं से देख के इसको मेंशन कर देंगे, और उसने एक्सप्लेन की 23% वेरिएशन। यहाँ पर आप इस तरह से पॉइंट लिख लेंगे, 41% एक्सप्लेन की और 23% उसने एक्सप्लेन की दूसरे वाले में। तो टोटल इन दो एक्सिस पे हमारे पास जो वेरिएशन आ गई दैट वाज ऑलमोस्ट 64%। ये भी आप लिख देंगे, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय वाज at 64%। जब आप ये लिख चुके हो तो अब आप कहेंगे the PCs with up to eigenvalue eigenvalue 1 were considered as tension or meaningful। अब 12 तक तो वैल्यू 1 नहीं है ना, हमारे 6 ऐसे हैं जहां तक वैल्यू 1 है। सातवां जो पीसी था उसकी वैल्यू आइगन वैल्यू वो 1 से भी कम थी। अच्छा अगर 12 वेरिएबल है, अच्छा यहाँ हमारे पास टोटल वेरिएबल ही 6 है, जो छठा है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी 0.16, तो मीनिंगफुल कितने हुए पे 3 आ गए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा ये 12 नहीं था, ये 6 का डेटा है, 12 टोटल वेरिएबल थे, हमने सिर्फ 6 लिए थे ये इस स्टूडेंट के लिए। अच्छा हमारे पास अब ये टोटल ही 6 वेरिएबल आए हैं, मैंने टेस्ट किए थे, तो 6 में से जो मीनिंगफुल है अब आप ये बता सकते हैं कि 2 आर 3 वेरिएबल्स, 3 पीसीज वेरिएबल्स ने 6 में, यानी हमारा जो ओवरऑल डेटा है वो 3 पीसी के साथ ही अपनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है। तो 2 पीसी तक 63 हो गई, 3 पीसी तक 82% वेरिएशन हम
एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जब आप 82% तक वेरिएशन एक्सप्लेन कर चुके हैं तो ये देखो द पीसीज अप टू इगन वैल्यू 1 वर कंसीडर्ड एज पोटेंशियल और मीनिंगफुल पीसी इन आवर डेटा। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो 6 के साथ हम जब चलेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी आएंगी, 58 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 348 ऑब्जर्वेशन या 348 डेटा पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इसको आप दुरुस्त कर लें कि टोटल 6 वेरिएबल थे। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी ऑब्टेन 6 पीसेस रादर 12। 6 पीसेस जब ऑब्टेन कर लिए फ्रॉम द एनालिसिस, बाकी सारा कुछ वही है। तो इन आवर डेटा 6 वेरिएबल्स 3 पीसेस, 3 मीनिंगफुल पीसेस या पोटेंशियल पीसेस were with eigenvalue 1 and explain for these was explained variance कितना है, 82%। 80 यहाँ क्या लिखेंगे, एंड ओवरऑल एक्सप्लेन वेरिएंस फॉर दीज 3 पीसेस वर। ये पहला आपका पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना है। अच्छा जी, अब हम इस सारे सिलसिले को एक ग्राफ की सूरत में देखते हैं। वो ये वाला ग्राफ है जो हम फाइनली दे देते हैं। यहाँ भी आपको अंदाजा हो रहा है एग्जैक्ट वैल्यू आपको इस जो एक्सेल फाइल में हमने डेटा रखा उससे मिल जाएगी। अदरवाइज ये आपको बता रहा है 2 पॉइंट, ये जो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 पॉइंट समथिंग 1.35 और PC1 हमें बता रहा है 2.464। ये वाला ये यहाँ तक है, और जो वेरिएशन एक्सप्लेन्ड है दैट इज 41%। इसी तरह PC2 है 1 पॉइंट, इसकी जो ये बार प्लॉट है इगन वैल्यू देखिए हमने 3 डिफरेंट कलर किए हैं, इनके कलर डिफरेंट नहीं तीनों के। तो ये हमारे मीनिंगफुल पीसी है, क्यों, ये 1 की लाइन है, 1 से ऊपर सिर्फ ये 3 है, इसलिए हमने इनको मीनिंगफुल कहा है। तो ये हमारा पहला ग्राफ एक्सप्लेन हो गया। जब आप दूसरा ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं तो इन पीसी का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है, उसके लिए फिर हमें इस फाइल की जरूरत पड़ती है। हम क्या कहते हैं, ये आ गए ईजन वेक्टर्स। अब ये ईजन वेक्टर पे हमने ये निशान लगाए हुए हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ से लगाए हैं ये कंट्रीब्यूशन। अब ये एक्स एक्सिस है, हमें पता है कि PC1 क्या है एक्स एक्सिस और PC2 क्या है वाई एक्सिस, और PC3 इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो सकती है। तो PC1 पे जो डिजिट सबसे बड़ा है इसकी परसेंटेज सबसे बड़ी है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो 34% इंपॉर्टेंस है स्पाइक नंबर पर प्लांट। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे PC1 SL को, तो यूं आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो SL ने 48% एक्सप्लेन किया है वाई एक्सिस के करीब, यानी SL इज द मेंबर ऑफ वाई एक्सिस। हम मेंबर नहीं लिखेंगे, क्लासिफाइड लिखेंगे या ग्रुप लिखेंगे। ये जो स्पाइक लेंथ है ये वाई एक्सिस पे सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर, यानी ये दूसरे ग्रुप में चली गई। हमारे पास 2 ग्रुप बन गए जब हम ड्रॉ करते डेटा, एक हो गया एक्स एक्सिस का ग्रुप और एक हो गया वाई एक्सिस का। तो जो एक्स एक्सिस के प्लेयर हैं वो ये आ गए, और जो वाई एक्सिस के मेंबर हैं जो वाई एक्सिस के करीब थे वो ये वेरिएबल थे, कौन से, स्पाइक लेंथ और स्पाइक लेट्स पर स्पाइक और ये। अब आप इनको अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमें पता हो कि इनका बार सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, इसको आप यहाँ से कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये देखें PC2 अगेन देखें स्पाइक लेंथ है, ये PC2 की लेंथ है 34% आ जाए, जितने भी परसेंटेज में अगर ये है ओवरऑल परसेंटेज 50 हो गई है, उसमें 34 या 40 समथिंग तक ये परसेंटेज हमारे पास स्पाइक लेंथ की है। अच्छा, PC1 की तो कुछ परसेंटेज थी और इसी तरह PC3 की भी परसेंटेज थी। तो ये ओवरऑल परसेंटेज
एक्सप्लेन की जो कि फर्स्ट 3 वैल्यूज के साथ थी। तो जब आप इन फर्स्ट 3 वैल्यूज को देखेंगे तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी बनी, ऑलमोस्ट 50%, 50.72। ये देखिए ये 50 तक सम चला गया। अब इसमें 48% वैल्यू है रेड की, जो PC2 है। ये देखिए ना यहाँ PC2 आ गया, ये रेड आ गया, इसकी 48% है। और ये नजर ही नहीं आ सकती क्योंकि ये सिर्फ 0.048 में। अब आप जरा दूसरे को देखिए, हमने 3 को ड्रॉ किया, उसमें से देखिए PC1 का कलर ब्लू है, जो PC2 में आएगा सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रोपोर्शन उसका रेड है, और जो PC3 में आएगा उसका ग्रीन है। अब आप जरा स्पाइक लेट्स पर स्पाइक को देखिए, ये रेड है, ये ग्रीन कितने परसेंट, 14.44%, रेड कितने परसेंट, 36.12%, ब्लू कितने परसेंट, 1.63%। तो यहाँ से परसेंटेज आप इसको इस फाइल से देखेंगे जिससे हमने ये ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ है, और इसको देखें तो वो इनसे बना हुआ है, ये हाईलाइट हो गया ना, दिस वन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज वैल्यूज। तो यही वैल्यू हम वन बाई वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब अगर आप लोग देखते हैं इस ट्रेड को स्पाइक वेट, तो ये सारी की सारी कहाँ पड़ी है, एक्स एक्सिस के लिए 33% वेरिएशन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है कि जब ये PC1 के करीब है तो 33% तक एक्सप्लेन हो रही है बाय PC1। If this trade is being explained by PC1 up to 33%, by PC2 इतना थोड़ा है। और ये जब आप इसको टोटल करेंगे 6 के 6 में तो ये 100% एक्सप्लेन होती है। तो इसकी सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन किसने की, PC1 ने, यानी पहली लाइन जो आपने ड्रॉ की। तो हमारा सारा डेटा इन 2 लाइन के लिए ड्रॉ कर दिया, मगर हमने जो बार कॉलम बनाए हैं, ये जो कॉलम में बनाया वो प्रोपोर्शन में बनाया 3 तक, पिछले इसका तीसरा नहीं आया। स्पाइक नंबर देखें, ये कहाँ पड़े है, ब्लू कलर, ब्लू हमारे पास किसका है, PC1 का, तो स्पाइक नंबर ब्लू कलर पे। अच्छा, ग्रेन्स पर स्पाइक, ये सबसे ज्यादा किसमें, 3 में एक्सप्लेन हुआ, यानी PC3 एक्सप्लेन 68% ऑफ GP1 और GPS। तो ये जो ये देखें पर PC जो एक्सप्लेनेशन है 100% तक हो गई PC3 की तमाम ट्रेड्स के हवाले से। इसी तरह PC2 की 100% तक होगी PC1 की। यानी ऊपर से नीचे को आएंगे तो PC1 ने SL को इतने परसेंट एक्सप्लेन किया, SLPS को इतने परसेंट एक्सप्लेन किया, SLW को इतने परसेंट, इतने। अच्छा, जब आप यूं जाएंगे तो ये पर ट्रेड है, यानी ये ट्रेड PC1 के जरिए से कितनी एक्सप्लेन हुई, PC2 के जरिए से, यानी PC2 के पॉइंट के कितना करीब है, सबसे ज्यादा करीब उसके है जिसका नंबर सबसे ज्यादा है। PC3 के करीब इतना है, फिर आगे PC4, 5 और 6 तक ये आप जाते जाएं। वैसे तो इसके करीब सबसे ज्यादा, मगर हमारे पोर्टेंट PC3 है तो 3 में देखेंगे सबसे ज्यादा डिजिट बड़ा किसका है। तो जो ग्रेन यील्ड है वो PC1 ने एक्सप्लेन किया, देखिए यहाँ पर ब्लू कलर में ज्यादा है, और PC3 जो ग्रीन कलर है उसका ये वाला प्रोपोर्शन है। तो आप ये प्रोपोर्शन यहाँ से लिखेंगे, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप आगे, इसको कहते हैं लोडिंग प्लॉट। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये जो लोडिंग प्लॉट है इसका वही रूल है। देखिए यहाँ पे हमने वही लिखा है, PC1 की आइगन वैल्यू 2.46, वेरिएशन एक्सप्लेन 41%, ये PC1 है, ये PC2 है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली कैलकुलेशंस के बाद। PC2 ने उसकी आइगन वैल्यू 1.35, जितनी बड़ी आइगन वैल्यू उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, उसका दूसरा जो तरीकाकार हुई है उतने ज्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन। तो इन दोनों से टोटल वेरिएशन जो एक्सप्लेन हुई वो हमने जैसे कि यहाँ लिखी हुई थी कि टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन वाज 64%। आप इनको जमा करके देखें, 60 और 20, 30 और ये 64%। अब आप इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जब एक्स एक्सिस है इधर से शुरू करेंगे, जो इसके बिल्कुल करीब है वो वेरिएबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे ग्रेन यील्ड पर प्लांट, स्पाइक वेट एंड स्पाइक नंबर्स पर प्लांट आर very well classified and important on x axis। दूसरा इजहार इनका कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, ये देखिए
स्पाइक वेट जहाँ ब्लू कलर ज्यादा है, स्पाइक नंबर पर प्लांट और ग्रेन यील्ड पर प्लांट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स एक्सप्लेन बाय PC1, दिस वन। तो ये इनका कोरिलेशन है, यानी ये correlation of variable with principal component. So principal component is on x-axis and their high correlation values are there. तो ये correlation है, contribution percentage भी यही है, ईजन वेक्टर भी इनका सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्लासीफाई हो गया आपके x एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे ये क्लासीफाई हो गया। अब आप ये कहेंगे इनका इनसे जो ताल्लुक है वो कोई नहीं, इनका आपस में कोरिलेशन है। तो अब ये कोरिलेशन को हम दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहला, correlation between variable is highest among GY PP, जो भी आप लिख रहे हैं, and SN PP, and were grouped along x-axis along PC1, यानी PC1 के प्लेयर बन गई। PC1 ने इनको एक्सप्लेन किया। PC1 इज अ सिंगल ग्रुप, उसमें कौन कौन सी चीजें आ गई? 3। इन द सेम वे आप ये लिखेंगे, कैसे कि ग्रेन पर स्पाइक, स्पाइकलेट पर स्पाइक और स्पाइक लेंथ, ये इसमें सबसे ज्यादा है। अब 3 में जो ज्यादा है वो भी हमने इसमें रख दिए, क्योंकि ये 2 डिमेंशनल है, हम तीसरा इसमें दिखा नहीं सके। तो अब आप इस 2 डिमेंशन में इन दो को y पे कह रहे हैं और इन दो को x पे कह रहे हैं, तो इन तीनों का ताल्लुक इससे नहीं। अब ये हमारे पास हो गया था लोडिंग प्लॉट, ये आप इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया स्कोर प्लॉट, यहाँ हमने 5 पीसीज को एक्सप्लेन किया, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइन नंबर। तो जो सबसे y के करीब है वो y के ग्रुप में आ गई, जो x के करीब है, x के ऊपर है, वो x के ग्रुप में आ गई। तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इनको आप दोनों को इकट्ठा देखेंगे। उसके लिए आप ये कहेंगे कि यहाँ पर है x एक्सिस के ऊपर गेन, यील्ड, स्पाइक वेट, स्पाइक नंबर पर प्लांट, वो इनका सबसे ज्यादा है जो x एक्सिस के ऊपर, यानी जो वेरिएबल x एक्सिस के ऊपर हैं वो उन्हीं ऑब्जर्वेशंस में सबसे ज्यादा है जो x एक्सिस के ऊपर है। और फर्स्ट सबसे पहले कौन सी आ रही है? 28। यहाँ से आप मूव करवाएं, फर्ज करें आप एक लाइन बनाते हैं, बड़ा आसान सा ये तरीका होता है, आप एक परपेंडिकुलर बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस। ओके, अब ये लाइन मूव करवाएं, ये इसको सबसे पहले टच कौन कर रहा है? एक्स एक्सिस पे 28, बाद में कौन टच कर रहा है? तो एक्स एक्सिस पे 15, बाद में कौन टच कर रहा है? ये जस्ट 13 और 18। सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट genotypes explained by TC1, and these have very high score of grain yield, spike weight and spike numbers per plant. These are the most highest in these 4 varieties: 15 number, 28 number, 18 number and 13 number. अच्छा, अब आप इसको लेके जाते जाएं कि आखिर पे किसने टच किया है। अब आप इनको देखें जरा, ये 23 को इस लाइन में टच किया, 14 को टच किया, 10 को टच किया और 19 को, यानी इससे पीछे आप यहाँ पर देखें, ये इस लाइन को आखिर पर टच कौन कर रहा है? 10, 14, 8, 23, 9। इनकी ये वाली वैल्यू सबसे लोएस्ट होगी डेटा में। तो ग्रेन यील्ड जो सबसे कम है हमारे डेटा में वो 46 की है, यानी ये सबसे आखिर पर टच कर रहा है। 28 जीनोटाइप की सबसे ज्यादा, 46 की सबसे कम है क्या? ग्रेन यील्ड। इन्हीं को देखेंगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। इन द सेम वे अब आप जरा इसको टच कर लें, इसको देख लें कि हमारे पास है लाइक दिस, ये एक परपेंडिकुलर लाइन आपने फर्जी तौर पर ड्रॉ कर ली। तो देखिए सबसे पहले तो कौन टच कर रहा है? 7, उसके बाद 5 और उसके बाद 43, उसके बाद 23। फर्ज करें तो ये 4 ऑब्जर्वेशन हैं जिनमें ये स्पाइक लेंथ जिनकी सबसे ज्यादा है, स्पाइक लेट्स पर स्पाइक जिनकी सबसे ज्यादा है और ग्रेन यील्ड सबसे ज्यादा है। तो ये बाई प्लॉट में भी हो सकता है, मगर ये क्लियर ऑब्जर्वेशन के हवाले से ये 4 को आप डील करेंगे। सबसे कम किन की है? जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, ये देखिए अब सबसे कम आ गई
3, 14 और 10 की स्पाइक लेंथ सबसे कम है, स्पाइक लेट्स पर स्पाइक सबसे कम है। तो आपने अपने इस डेटा को इन तमाम ऑब्जर्वेशन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 मीनिंगफुल नंबर। तो ब्लू सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ब्लू देखना है कि ब्लू सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये एक्स एक्सिस इस पे आ गई ब्लू वाली, वो भी किसी वन की थी मगर ये इधर आ गई। तो ये वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनको स्पाइक लेंथ पर स्पाइक, स्पाइक लेंथ और ग्रेन्स पर स्पाइक। तो ये आप कहेंगे कि इनके सबसे ज्यादा है। तो वाई एक्सिस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 5 और 7। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, 3 एंड 10। तो 3, 10 and 14 have the least score for spike length, spike length per spike and grains per spike। ओके, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन स्पाइक लेंथ की, एंड स्पाइक लेंथ का स्कोर सबसे ज्यादा किसमें है, 7 और 5 में। इसी तरह 28 की यील्ड सबसे ज्यादा है, 46 की यील्ड सबसे कम है। तो आपके 6 वेरिएबल इंपॉर्टेंट हैं, 5 हिस्सों में क्लासीफाई है, डिफरेंट कलर आपने एक्सप्लेन कर दिया। और ये हो गई आपकी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।